नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम गाउस के नियम से संबंधित कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं जो फ्लक्स से संबंधित भी होंगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में कई बार यहाँ से छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसमें देखिए पहला प्रश्न लिखा हुआ है, घन के केंद्र पर स्थित आवेश Q हो तो फ्लक्स की गणना कीजिए। अब फ्लक्स की गणना कहाँ कहाँ पे करनी है ये अभी हम देखेंगे। तो आपके सामने एक घन बना हुआ है, इसको हम नाम दे देते हैं, ये A, B, C और D, और सामने वाले को दे देते हैं E, F, G और H। इस तरह से ये एक घन है, ठीक है। अब इसके सेंटर पॉइंट पर हमारा आवेश रखा हुआ है Q। तो हमें इस आवेश के कारण क्या निकालना है, विद्युत फ्लक्स। तो सबसे पहले तो यहाँ पे निकालना है हमको टोटल फ्लक्स, ठीक है। टोटल फ्लक्स कौन सा, जो कि पूरे घन से निर्गत होगा, ठीक। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, आवेश कितना रखा है Q, गाउस के नियम को यूज़ में लेते हुए लिखें तो Q/ε0। यहाँ हम निर्वात लेके चल रहे हैं, क्या लेके चल रहे हैं यहाँ पर हम, निर्वात, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया फाई टोटल। अब यदि पूछा जाए कि घन की सतह से निर्गत फ्लक्स कितना होगा, तो देखिए हम जानते हैं कि घन में कितनी सतह होती है, 6 होती हैं। देखिए एक तो ये वाली ऊपर वाली 1, ठीक, फिर ये सेकंड, ठीक है, ये हो गई हमारी थर्ड, ये हो गई हमारी फोर्थ, एक सामने वाली 5th और एक पीछे वाली 6, ठीक। अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए, आप किसी न किसी कमरे में बैठे होंगे, तो कमरे में देखिए आपके सामने वाली नंबर 1, आपकी पीठ के पीछे 2, राइट हैंड पे 3, लेफ्ट हैंड पे 4, सिर के ऊपर 5 और सिर के नीचे यानी पैरों के तले 6। तो हो गई ना 6 सरफेस। तो इस तरह से घन में कितनी सरफेस होती है, टोटल 6। तो एक सतह से कितना फ्लक्स निकलेगा, फाई सरफेस कितना आएगा, Q/6ε0, यानी कि जो टोटल फाई है उसका कितना हो जाएगा, 6वां हिस्सा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा घन की सतह से निर्गत फ्लक्स। अगला देखेंगे हम, घन के सिरों से निर्गत फ्लक्स कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम काउंट करेंगे कि इस घन में कितने सिरे हैं। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक 8। तो टोटल कितने सिरे होते हैं घन में, 8। सिरों का मतलब है यहाँ पर कोने। तो आप गिन सकते हो कोने कितने होंगे, 8 कोने होंगे। इसका मतलब फाई कितना हो जाएगा, फाई अगर सिरे की बात की जाए तो टोटल फ्लक्स का 8वां हिस्सा, यानी कि Q/8ε0। तो इस तरह से ये क्या आ गया हमारा घन के सिरों से निर्गत फ्लक्स। चौथा देखते हैं हम कि घन की कोरों यानी कि किनारों से निर्गत फ्लक्स कितना होगा। तो देखिए घन में हमारी कितनी किनार बन रही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक ये वाली 12। तो घन में कितनी किनार होती है हमारी, 12, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे किनार या कोने कितने होते हैं, 12। तो फाई कितना हो जाएगा हमारा, फाई कोर बराबर फाई टोटल अपॉन 12, यानी कि Q/12ε0। तो 4 चीज़ है यहाँ पे, हमने 4 चीज़ें निकाली हैं। क्या क्या निकाली, देखिए सबसे पहले निकाला है हमने यहाँ पर फाई टोटल, कितना आएगा, Q/ε0। दूसरा हमने निकाला है फाई सतह, ठीक है, कितनी सतह थी, 6, तो कितना आएगा Q/6ε0। तीसरा हमने निकाला है फाई शीर्ष, शीर्ष कितने थे हमारे, 8, तो कितना आएगा 8ε0। और चौथा हमने निकाला है फाई कोर, तो कोर कितनी हमारी घन में, 12, तो कितना आएगा Q/12ε0। तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है कि हमारी ये वैल्यूज़ कितनी कितनी आती है। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। देखिए सेकंड न्यूमेरिकल है हमारा, यदि ई वेक्टर बराबर E0 xi कैप दिया हुआ है, यहाँ पर a की वैल्यू यानी कि जो हमारी घन की सतह है ये, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, a = 1 सेंटीमीटर, ठीक। और E0 जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 2.5 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम
मीटर। तो हमको क्या करना है, घन से पारित कुल फ्लक्स ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस डायग्राम का नामकरण कर लेते हैं। तो देखिए ये तो हमारा हो गया मूल बिंदु, ये हो गया ए, ये बी, ये सी, इसको हमने ओ दे दिया या इसको हम डी कर देते हैं, इसको देते हैं ई, एफ, जी, एच। ठीक है, तो ये तो हमने इसका क्या कर लिया, नामकरण कर लिया। अब देखिए हमारा जो विद्युत क्षेत्र है उसकी डायरेक्शन है एक्स डायरेक्शन में। हमको ई की वैल्यू दी गई है, ई कितना है, E0 एक्स आई कैप। तो ये एक्स डायरेक्शन में कैसे पता चला हमको, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई कैप, जे कैप और के कैप के घटक शून्य, यानी कि ई वेक्टर हमारा होता है वैसे तो ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप और ई जेड के कैप। लेकिन न्यूमेरिकल में हमको क्या दिया हुआ है, जे और के का घटक है ही नहीं है, यानी कि ये दोनों तो हमारे शून्य है, केवल हमारे पास एक्स घटक है इसका, यानी कि ई वेक्टर की वैल्यू है हमारे पास E0 एक्स आई कैप। इसका मतलब ई एक्स बराबर है हमारे पास E0 एक्स। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, फ्लक्स देखेंगे। हमारे पास कितनी सरफेस है, यहाँ पे 6 सरफेस है। 6 सरफेस के लिए हम अलग अलग फ्लक्स की कैलकुलेशन करेंगे। तो यदि हमको टोटल फ्लक्स निकालना है तो हम जो 6 सरफेस हैं उन पर फ्लक्स निकाल लेते हैं और सबका क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे φ1, फिर φ2, फिर φ3, फिर φ4, फिर φ5 और लास्ट में निकालेंगे φ6। ठीक है, तो हम इस तरह से क्या करेंगे, फाई की वैल्यूज़ निकालेंगे, φ1 से लेके φ6 तक, और लास्ट में सबका क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। तो देखो पहले हम सरफेस कंसीडर कर लेते हैं कि हमारी सरफेस कौन सी है। डायग्राम में देखिए, देखो पहली सतह हम मान लेते हैं हमारी कौन सी है, ये वाली नंबर 1। ठीक, और नीचे वाली को मान लेते हैं नंबर 2। ठीक है, यानी कि पहली सतह के लिए अगर φ1 निकालें तो φ1 इक्वल्स टू आएगा हमारा ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, यानी कि ई डी एस कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए अगर हम इस सतह की बात करें तो ई इस डायरेक्शन में है और क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होगी, पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ, यानी कि इधर की तरफ। तो ये हमारी किसकी डायरेक्शन आएगी, डी एस की। दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर, ई डी एस कॉस 90। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉस 90 क्या होता है, 0। तो φ1 की वैल्यू क्या आ गई, 0। ठीक, इसी तरह से देखिए अगर हम यहाँ की बात करें तो ई की वैल्यू इस डायरेक्शन में, क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर आएगी, लंबवत। तो यहाँ भी हमारा थीटा क्या होगा, 90 डिग्री, यानी कि φ2 भी हमारा क्या हो जाएगा, 0। चलिए अब देखिए 3 मान लेते हैं हम इस वाली सरफेस को और 4 मान लेते हैं इस वाली सरफेस को। तो यदि 4 इसको मानेंगे तो ई हमारा इसी डायरेक्शन में है और क्षेत्रफल सदिश भी किस डायरेक्शन में आएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा। ई और डी एस दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। ठीक, तो 4 के लिए हमारा थीटा कितना बनेगा, 0 डिग्री। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 4 के लिए थीटा कितना आएगा, 0 डिग्री। अब इस पे आ जाइए, ई की डायरेक्शन इधर है, डी एस की डायरेक्शन बाहर की तरफ आएगी यानी इधर, ये ई की डायरेक्शन है, दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, 180। तो थर्ड सरफेस के लिए एंगल कितना लिखेंगे हम, 180। अब देखिए इस तरह से φ1 की वैल्यू तो अभी हमने कितने निकाल ली, 0, यानी कि ई डी एस कॉस 90, 0। φ2 भी कितना आएगा, ई डी एस कॉस 90, 0। ठीक, दोनों चीज़ समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए φ3 के लिए अभी हमने देखा है ई डी एस कॉस, थीटा की वैल्यू कितनी है, 180। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू 180 है तो कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो कितना हो जाएगा ये, माइनस ई डी एस। ठीक, अब देखिए φ4 के लिए भी हमने देखा है थीटा की वैल्यू कितनी थी, 0। तो इसको लिखेंगे ई डी एस कॉस 0, यानी कि प्लस ई डी एस। ठीक है, इसको हम अभी सॉल्व कर लेंगे बाद में, अभी आप एक बार देख लीजिए कि इनकी वैल्यूज़ कितनी कितनी आती है। नेक्स्ट चलते हैं हम φ5 पर। तो देखिए 5वीं जो सतह है वो हमारी ये वाली है और 6ठी हमारी ये पीछे वाली है। तो हम इसके लिए देख लेते हैं, ई की वैल्यू इस डायरेक्शन में है। अब देखिए जो हमारा क्षेत्रफल सदिश है, एरिया वेक्टर है, वो किस डायरेक्शन में आएगा,
सतह के लंबवत, यानी कि जो पेन मैंने पकड़ा हुआ है इस डायरेक्शन में आएगा। तो देखना दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है हमारा, वही 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ भी जो थीटा की वैल्यू वो कितनी हो गई 90। और इसी तरह से हम अगर इस वाली सतह के लिए देखेंगे तो ई हमारा इस डायरेक्शन में और क्षेत्रफल किधर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ। तो एंगल कितना बनेगा, वही 90 डिग्री। तो इस तरह से यहाँ भी एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे फाइव कितना आएगा, ई डी एस कॉस 90। तो कितना हो गया ई डी एस, 90 की वैल्यू 0 यानी कि 0। और यहाँ देखिए ये भी कितना आएगा, ई डी एस कॉस 90। तो ये भी कितना हो जाएगा 0। यानी कि हमारा जो टोटल जो फ्लक्स है वो किसकी वजह से आएगा, केवल फाई 3 और फाई 4 की वजह से। अब आगे देखिए हमारा जो फाई टोटल है वो किन दो सरफेस के कारण आएगा, फाई 3 प्लस फाई 4। इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, फाई 3 जो हमारी सरफेस थी उसके लिए हमने फ्लक्स लिखा है ई डी एस विद माइनस साइन, और फाई 4 के लिए हमने लिखा है ई डी एस। अब यहाँ पे हम डी एस करके 0 नहीं कर सकते क्योंकि दोनों सरफेस की जो डिस्टेंस है वो हमारी अलग अलग है। देखो मैं डायग्राम वापस ड्रॉ कर रही हूँ। डायग्राम हमारा इस तरह से था, ठीक, ये हमारी थर्ड सरफेस थी और ये हमारी फोर्थ सरफेस थी। तो देखिए ये तो हमारा सेंटर पॉइंट से ही पास हो रहा है, और ये हमारा ये वाली जो सरफेस है वो हमारी कितनी डिस्टेंस पे है, ए डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये दोनों हमारे एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। अब ई की वैल्यू लिखते हैं हम। ई की वैल्यू कितनी थी हमारी, माइनस का साइन तो ऐसे कैसे रहेगा, ई की वैल्यू थी हमारी E0x, ठीक है। मैं वैल्यू लिख रही हूँ, डायरेक्शन नहीं लिख रही हूँ, ठीक। और डी एस, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, ये ए, तो क्षेत्रफल क्या होता है ए इंटू ए, कितना हो गया ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, ठीक, प्लस इसके लिए अगर हम लिखेंगे तो कितना आएगा हमारा, वही E0x, और इसका जो एरिया है वो भी कितना आएगा ए स्क्वायर। अब देखिए x की जो वैल्यू है वो हमारी इस वाली सरफेस के लिए, ये हमारी कौन सी सरफेस के लिए, थर्ड सरफेस, ये जो हम लिख रहे हैं थर्ड सरफेस के लिए है। तो इसके लिए x देखना कितना है, भाई ये तो सेंटर पॉइंट पे ही है हमारा, तो इसके लिए x हमारा क्या होगा 0, यानी कि फाई 3, यानी कि थर्ड सतह के लिए x क्या होगा 0। तो हमारा जो टोटल फाई है उसमें ये तो क्या हो गया 0, प्लस ये हमारी 4 वाली है, तो 4 सतह कितनी डिस्टेंस पे, ए डिस्टेंस पे, तो ये हो जाएगा E0 ए स्क्वायर। तो टोटल फाई आ गया हमारा E0 ए क्यूब, ठीक। वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। E0 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको, 2.5 इंटू 10⁵, और ए की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको, ए दिया हुआ है हमको 1 सेंटीमीटर, यानी कि 10⁻⁻² मीटर। तो ये हो गया 10⁻⁻² मीटर का होल क्यूब। सॉल्व कर देते हैं इसको। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2.5 इंटू 10⁵ तो ये है, ये हो जाएगा 10⁻⁻⁶। तो यहाँ से कितनी पावर बचेगी, -1, यानी 2.5 इंटू 10⁻⁻1। सॉल्व करोगे तो आएगा आपके पास 0.25। तो फाई कितना आ गया हमारा निकल के 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। अब यदि हमसे पूछा जाए कि घन द्वारा परिबद्ध कुल आवेश कितना है, घन द्वारा परिबद्ध कुल आवेश कितना है, तो गाउस के नियम से क्या होता है, फाई = Q/ε0। तो यहाँ से Q आ जाएगा हमारा φε0। वैल्यू लिख लेते हैं। फाई की वैल्यू 0.25, ε0 की वैल्यू हम जानते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12। चार्ज है तो क्या आएगा, कूलाम। सॉल्व कर लेते हैं इसको। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको लगभग 2.21 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम के एप्रोक्स वैल्यू प्राप्त होगी। तो इस तरह से हमने चार्ज की वैल्यू निकाल ली और टोटल फ्लक्स निकाल लिया। यहाँ पे क्या चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि फाई 3 और फाई 4 के लिए जो हमने कैलकुलेशन की है वो हमने सीधा EDS लिखा है समझने के लिए, ठीक है, ताकि हमसे आगे गलती ना हो। और यहाँ पे हमने वापस लिखा है E0x a स्क्वायर प्लस E0x a स्क्वायर। तो वैसे तो ये बराबर है, कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन x की वैल्यू दोनों सरफेस के लिए अलग अलग है। ये थर्ड सरफेस के लिए है
और ये हमारी फोर्थ सरफेस के लिए है, ठीक है। तो थर्ड सरफेस के लिए x हमारा 0। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।